तो आप सैनिटाइज कर ही सकते हैं। वैसे भी गांव में अगर माना जाए, गांव का अगर देखी जाए स्थिति, तो गांव के हर एक घर से कोई न कोई सदस्य ऐसा है जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है या विमल खाता है, किसी न किसी प्रकार का नशा करता है, शराब पीता है। ऐसा हर एक घर से कोई न कोई व्यक्ति मिल जाएगा, या बहुत सारे घरों से तो दो दो तीन तीन व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो कि धूम्रपान का उपयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। आज अपने सब्जेक्ट से हटकर हम कुछ अलग बात करने वाले हैं, वो है वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और जल्द ही स्पुतनिक भी मार्केट में आ जाएगी। तो हम वैक्सीन पर चर्चा करने वाले हैं। वैक्सीन से संबंधित जो आपके माइंड में कुछ सवाल बनते हैं वैक्सीन की डोज लेने से पहले और वैक्सीन लगवाने से पहले, साथ ही साथ मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मैं वैक्सीनेट हो चुका हूं। तो हम बात करेंगे कि वैक्सीन से संबंधित आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके माइंड में क्या क्या जिज्ञासाएं बन रही हैं वैक्सीन को लेकर, और क्या क्या अफवाहें हैं जो मार्केट में फैल रही हैं, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। वैक्सीन से लेकर वैक्सीन कैसे बनती है, वैक्सीन कौन सी अच्छी है, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोरोना से वैक्सीन कैसे बचाएगी आपको, क्या वैक्सीन लगाने के बाद आपके अंदर एंटीबॉडी कितने दिन में बन जाएगी, और दोनों वैक्सीन के बीच में गैप क्यों दे रखा है गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं होएगा, और क्या वैक्सीन लगाने से लोगों को कोरोना हो रहा है, इन दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे। और आखिरी में हम बात करेंगे कि गांव में कोरोना फैलने से कैसे रोका जा सके, क्योंकि अभी भी गांव में सावधानी बरतने में लापरवाही चालू है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से हम एक एक आपके डाउट को सोल्व करते हैं कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है और वैक्सीन की कार्य दक्षता क्या है, वैक्सीन कौन सी वैक्सीन इंडिया वाली है, कौन सी वैक्सीन फॉरेन कंट्री वाली है, कौन सी वैक्सीन भारत में बनाई गई है और कौन सी वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट हो रही है। चलिए जल्दी से बात करते हैं हम, वैक्सीन कौन सी अच्छी है या बनती कैसे है। ठीक है, तो कौन सी अच्छी है ये बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि वैक्सीन बनाई कैसे जा रही है। अभी तक मार्केट में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें से कोवैक्सीन खुद भारत की ही बनाई गई वैक्सीन है। तो आप धन्यवाद दीजिए अपने साइंटिस्ट लोगों को कि उन्होंने आपके लिए इतने कम समय में कोवैक्सीन रेडी की है। साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड बेस्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर, जो कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसका नाम कोविशील्ड है। कोविशील्ड इंडिया की वैक्सीन नहीं है, यह ऑक्सफोर्ड बेस्ड वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका इसका नेम है, लेकिन हम इसका फॉर्मेशन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, बना यहाँ पर रहे हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में हम डिफरेंस की बात करेंगे, और साथ ही साथ करंटली अब नई वैक्सीन मार्केट में आने वाली है, रशियन वैक्सीन, जिसका नाम है स्पुतनिक वी वैक्सीन, इसकी कार्यदक्षता की भी हम बात करेंगे। तो तीनों वैक्सीन में हम अंतर देखेंगे, इनकी कार्यदक्षता देखेंगे। तो जल्दी से बात करते हैं हम, वैक्सीन बनाई कैसे जाती है। आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि वैक्सीन बनाई कैसे जाती है। तो कोविशील्ड की अगर बात करें हम, तो कोविशील्ड एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। वेक्टर बेस्ड का मतलब है कि कोविशील्ड वैक्सीन में कोरोना वायरस का कुछ अंश मिलाया गया है और वो अंश अपनी बॉडी में इजेक्ट किया जाता है वेक्टर के थ्रू। वेक्टर का मतलब है, हम मान सकते हैं किसी साधन के थ्रू, किसी वाहक के थ्रू। वेक्टर को हम हिंदी में बोल सकते हैं वाहक के थ्रू, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हैं कि ये कोरोना की स्ट्रक्चर है, ये कोरोना की स्ट्रक्चर है और इसके स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं, ठीक है, और इसका अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो कोविशील्ड का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि एक एडिनो वायरस लिया गया है। एक एडिनो वायरस है ये, जो कि कॉमन फ्लू कॉज करता है, ये फीवर कॉज करता है और चिंपैंजी से लिया गया है। ठीक है, तो एडिनो वायरस में कोविड की प्रोटीन लगाई गई है। जो कोविड की स्ट्रक्चर के बाहर ये स्पाइक प्रोटीन आपको नजर आ रही है, यह प्रोटीन इस एडिनो वायरस के लगाई गई है। यह प्रोटीन इस एडिनो वायरस के लगाई गई है। अब यह एडिनो वायरस जो कि अब थोड़ा सा बदल चुका है, क्योंकि एडिनो वायरस की स्ट्रक्चर पर हमने क्या लगा दी है, कोविड जो सार्स कोव 2 वायरस है उसकी हमने स्पाइक प्रोटीन एडिनो वायरस पे लगा दी है। अब इस एडिनो वायरस को, जो कि स्पाइक प्रोटीन किसकी रखता है, कोविड वायरस की, अब इसको हम वैक्सीन बोल रहे हैं और इसको हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। अब यह वैक्सीन की तरह कार्य करता है और वहां पर एंटीबॉडी जनरेट करता है। वैक्सीन कैसे वर्क करती है ये भी हम बात करेंगे। तो इसमें हमने समझा कि कोविशील्ड कैसे बनती है, कि जो कोरोना वायरस है इसके बाहर जो स्पाइक प्रोटीन आप देखते हैं उसके सींग निकले हुए हैं, कोरोना वायरस के सींग निकले हुए हैं, तो उन सींग को तोड़कर हमने लगा दिया है एक अतिरिक्त अलग वायरस पे, जिसका नाम है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस एक चिंपैंजी से लिया गया वायरस है, जो कि
कॉमन फ्लू कोज करता है, फीवर कोज करता है, तो उसको भी हमने हल्का सा उसको डैमेज किया है और साथ ही साथ उसके प्रोटीन लगा दिए, स्पाइक प्रोटीन, जो कि कोरोना वायरस की है। अब हम इसको वैक्सीन बोल रहे हैं। कोविशील्ड इस प्रकार बनाई गई है, मतलब वाहक की तरह काम करेगा इसमें एडिनो वायरस। एडिनो वायरस वाहक की तरह काम करेगा और अपनी बॉडी में जाके एंटीबॉडी कैसे बनाएगा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कैसे बनाई गई है? तो कोवैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट ने वायरस को ही हीट दिए, जैसे कि ये एक कोविड का वायरस है, ठीक है, ये SARS-CoV-2 वायरस है, तो ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है और अंदर इसका अनुवांशिक पदार्थ है। तो इस वायरस को हीट दी है, इसको गर्म किया है, इसको केमिकल डाला है, इस पे इसको नष्ट किया है, हल्का सा इसको नष्ट किया है, इसको काम करने के लायक नहीं छोड़ा है, ठीक है। यह जिंदा नहीं है, यह अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता है अब, क्योंकि इसको गर्म कर दिया, इसको टेम्परेचर शॉक दिया है, इस पे अलग अलग प्रकार के केमिकल डाले, जिससे कि अब यह अपनी काम करने की क्षमता खो चुका है। बस एज इट इज इस स्ट्रक्चर को हम वैक्सीन की बात यूज कर रहे हैं, जिसको हम कोवैक्सीन बोल रहे हैं, जो कि इंडिया की ही बनाई गई वैक्सीन है। इसको हम वैक्सीन बोल रहे हैं और इसको ही हम इजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन इस प्रकार बनाई गई है। स्पुतनिक वैक्सीन किस प्रकार बनाई गई है? स्पुतनिक वैक्सीन को बनाने के लिए साइंटिस्ट ने दोनों डोज को, वैक्सीन की आपको पता है वैक्सीन की 2 डोज चल रही है मार्केट में, कोविशील्ड की भी 2 डोज है, कोवैक्सीन की भी 2 डोज है और स्पुतनिक वी की भी 2 डोज है। तो स्पुतनिक वी को बनाने के लिए भी साइंटिस्ट ने एक वाहक का यूज लिया है और वह वाहक वही एडिनो वायरस है। 2 टाइप के एडिनो वायरस का यूज किया गया है। फर्स्ट डोज में अलग एडिनो वायरस है, सेकंड डोज में अलग एडिनो वायरस है। इन्होंने इसमें इस प्रकार बनाया है कि जैसे मान लीजिए आप ये एक कोरोना वायरस है और ये इसकी स्पाइक प्रोटीन लगी हुई है और अंदर इसका अनुवांशिक पदार्थ है, अंदर इसका अनुवांशिक पदार्थ है, और इधर ले लिया है एक एडिनो वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल अंदर है, इसका अनुवांशिक पदार्थ अंदर है, ठीक है। तो इसका अनुवांशिक पदार्थ लेंगे हम, एडिनो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ लेंगे और इसको बीच में से ऐसे अलग कर देंगे, और जो जगह बच रही है बीच में, इस जगह में बीच में से इस जगह के अंदर हम इसका थोड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे कोरोना वायरस का। एडिनो वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ है उसको बाहर निकालेंगे और उसको तोड़ देंगे और उसके साथ जोड़ देंगे हम किसका टुकड़ा? कोरोना वायरस का टुकड़ा। अब यह वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगी। इस गैप में हम कोरोना वायरस का टुकड़ा जोड़ देंगे, बस यह वैक्सीन इस प्रकार कंप्लीट हुई है, स्पुतनिक वी। अब इसको हम ह्यूमन बॉडी में डालेंगे, इंसानी शरीर में डालेंगे और वहां पर जाकर यह एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, ठीक है। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इनकी कार्य दक्षता कितनी, कौन सी वैक्सीन अच्छी। तो कोविशील्ड की जो कार्य दक्षता है वो लगभग 70% है। कोविशील्ड की कार्य दक्षता 70% है और 70 प्लस ही मान के चलिए, ठीक है। और जो कोवैक्सीन है, जो भारतीय वैक्सीन है, उसकी कार्य दक्षता लगभग 80% है। 80% वह एफिकेसी शो करती है, एफिशिएंसी शो करती है, वह कारगर है, उसकी कार्य दक्षता 80% है। और जो स्पुतनिक वी वैक्सीन जो अभी फिलहाल आपको सुनने को मिल रही है, इसकी कार्य दक्षता इन दोनों से अधिक है, लगभग 90% इसकी कार्य दक्षता है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड कमजोर है या कोवैक्सीन कमजोर है, तीनों ही वैक्सीन अच्छी हैं। कोई सी भी वैक्सीन आप लगवाइए, हमको एंटीबॉडी बनानी है। अब चाहे आप कोविशील्ड से बनाओ, चाहे आप कोवैक्सीन से बनाओ और चाहे आप स्पुतनिक वी से बनाओ, तो वैक्सीन हम कोई सी भी लगा सकते हैं। कार्य दक्षता पर मत जाइए आप, वैक्सीन आप कोई सी भी लगा सकते हैं। मैंने कोविशील्ड लगाई है, लगभग 15 दिन हो चुके हैं, मेरे कोई भी सिम्टम अब शो नहीं हो रहे हैं कि कोई साइड इफेक्ट है। तो हम सारी चर्चाएं करने वाले हैं इस लेक्चर में, वैक्सीन कोरोना से कैसे बचाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि जो वैक्सीन ली है हमने, वह कोरोना से कैसे बचाती है। जब वैक्सीन आपके अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, तो आप एक बात यहां पर समझेंगे कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, जैसे अपना रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त प्रवाह होता है, अपना श्वसन तंत्र जिसमें हम सांस लेते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र जिससे हम खाना पचता है, जिससे हम खाना ले रहे हैं, जो उसमें से होके गुजरता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, किडनी वाला तंत्र जिसमें अपना ब्लड को प्योर करती है वो, ठीक है। इसी प्रकार हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम पाया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, जिसमें की विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब यह अपनी बॉडी में जो सेल्स पाई जा रही हैं, प्रतिरक्षी सेल्स पाई जा रही हैं, यह फॉरेन पार्टिकल को जल्द ही किल कर देती हैं। तो अपनी बॉडी में पहले आप ये समझिए कि अपनी बॉडी में जब वायरस इंटर करता है, जब वायरस अपनी बॉडी में इंटर करता है तो वह अपनी संख्या बढ़ाता जाता है, अपना समाज, अपनी फैमिली वह वहां पर बना लेता है, अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या वह वहां पर बना लेता है, और जनसंख्या इंक्रीज करके वह अपनी कोशिकाओं के अंदर
घुस जाता है। देखिए अपनी कोशिका की संरचना आप समझिए, अपनी कोशिका की संरचना आप मान लीजिए कि ये है, और जो ये रेड कलर का सर्कल बना है ये अपनी मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। तो यह कोविड वायरस जो कि स्पाइक प्रोटीन रखता है, यह इस मेम्ब्रेन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मेम्ब्रेन इसको अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि अपनी कोशिका की जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, वह बहुत समझदार होती है। वह लिमिटेड चीजों को ही, वह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, उसकी वह जिसको चाहे उसको ही अंदर आने देती है और जिसको चाहे उसको ही बाहर जाने देती है। वह अनावश्यक चीजों को अंदर बाहर नहीं होने देती है, लेकिन कोरोना वायरस उसमें इंटर नहीं कर सकता है। तो यह दूसरे तरीके से इंटर करता है। यहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ वाहक, जो कि उन वाहक के ऊपर यह कोरोना वायरस बैठ के इस कोशिका में अंदर घुस जाता है। यह कोरोना वायरस इस कोशिका झिल्ली पर वाहक मान लीजिए आप ऑटो रिक्शो में जब आप बैठकर किसी बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं पुलिस वाले को चकमा देके, जैसे कि अभी भी बहुत सारी बॉर्डर्स पे पुलिस वाले ब्रैकेट लगा लगा के खड़े हुए हैं। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी जरिए, एम्बुलेंस के जरिए या कोई इमरजेंसी सेवा वाली ऐसी कोई गाड़ी हो उसमें बैठकर आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी ऐसा ही होता है। जो कोशिका है उसकी कोशिका झिल्ली इस वायरस को तो अंदर नहीं आने देती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पर कुछ ऐसे वाहक लगे हुए हैं, उन वाहक की वजह से ये कोरोना वायरस कोशिका के अंदर चला जाता है और कोशिकाओं को मार देता है। इस प्रकार लंग्स इंफेक्शन फैल जाता है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं। आपको पता होगा कि हमारे फेफड़ों में अंगूर जैसे वायु के गुच्छे प्रेजेंट है, अंगूर की भांति, अंगूर की तरह वायु के गुच्छे प्रेजेंट है। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, उन अंगूर के गुच्छों में, उन वायु के गुब्बारों में हवा भर जाती है और वह हवा पूरे ब्लड में मिक्स हो जाती है, जिससे हम श्वसन कर पाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब वह गुब्बारे फोड़ देगा, यह वायरस यह गुब्बारे सारे फोड़ देगा, जो अंगूर के समान जो गुब्बारे हैं जिनमें वायु भरी रहती है, जब यह सारे गुब्बारे फूट जाएंगे तो हमको सांस लेने में कठिनाई होगी, हमारी शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, हमारे फेफड़े संक्रमित हो जाएंगे, उनके सभी गुब्बारे फट जाएंगे। ठीक है, उनके सभी गुब्बारे फट जाएंगे, तो वहां पर वायु, जब कोई पात्र फट जाता है तो उसमें हम किसी चीज को नहीं भर सकते, तो इस प्रकार हम संक्रमित हो जाते हैं और हमें कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है और अपन कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, और अगर टाइम पे इलाज नहीं मिले तो अपनी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे अंदर संक्रमण फैलता है। लेकिन वैक्सीन कोरोना से कैसे बचाती है? देखिए, जो हमने वैक्सीन बनाई है, अगर आप बात करें कोविशील्ड की, कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई है ये एक एडिनो वायरस था, और हमने एडिनो वायरस के स्पाइक प्रोटीन लगा दिए कोरोना वायरस वाले। प्रोटीन कौन सी है? ये वाली प्रोटीन कौन सी है? कोरोना वायरस वाली। लेकिन वाहक कौन है? एडिनो वायरस। वाहक कौन है? एडिनो वायरस। जब यह वैक्सीन के तौर पर हमने ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवाया, यहां से वैक्सीन के तौर पर जब हमने ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवाया है, तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो अपनी प्रतिरक्षा करता है, अपन को सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, जो बाहरी चीजें हैं, अपना प्रतिरक्षा, अपनी कोशिकाएं अपने और पराये में फर्क समझती हैं, अपनी कोशिकाएं अपने और पराये में फर्क समझती हैं। जो भी पराया आता है उसके खिलाफ वह अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनाकर उससे लड़ती हैं और उसको मार देती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो जब हम यह इनेक्टिव वायरस अंदर इंजेक्ट करवाएंगे, आप कोई सी वैक्सीन मान लीजिए, स्पुतनिक मान लीजिए, कोवैक्सीन मान लीजिए, या फिर कोविशील्ड मान लीजिए, किसी न किसी तरीके से हम वैक्सीन को अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं, तो यह वैक्सीन वहां जाकर इस प्रतिरक्षा तंत्र को स्टिमुलेट कर देती है, उसको उत्तेजित कर देती है। वह समझ जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र समझ जाता है कि यह कोई पराया है, तो इसके खिलाफ वह एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन है जो वायरस से लड़ने में, पैथोजन से, रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है। तो जब हमने इनेक्टिव वायरस भेजा, जो किसी काम का नहीं है, जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो वायरस हमने भेजा है, उसको हीट देके भेजा है, हमने उस पर केमिकल डाल के उसको नष्ट ध्वस्त करके भेजा है, उसको कूट के भेजा है, ठीक है, वह वहां जिंदा नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ वह वहां अपना काम नहीं कर सकता है, वह एज इट इज पड़ा रहेगा, बस एक जैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, उसकी कॉपियां होती रहेगी एडिनो वायरस के द्वारा, प्रोटीन की कॉपियां होती रहेगी बहुत सारी, तो वहां पर इनकी भीड़ हो जाएगी। भीड़ होने से ही वहां का प्रतिरक्षा तंत्र जाग जाएगा, अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जाग जाएगा, वह स्टिमुलेट हो जाएगा और वह ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो इसको मार देवे। उस प्रोटीन को हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं। एंटीबॉडी क्या? एक प्रोटीन है जो इसके खिलाफ बनाई जाएगी। तो साथ ही साथ इसको मार तो देगा और एक मेमोरी भी सेव कर लेगा, एक यादगार मेमोरी सेव कर लेगा कि यह एक हार्मफुल, एक हानिकारक रोगाणु है जो मुझे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है,
तो नुकसान पहुंचाने के लिए एक मेमोरी कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है तो यह याद रहेगा। आप जिस रास्ते से जाते हो आपको ठोकर लगती है, आपको याद रहता है कि इस रास्ते से मुझे ठोकर लगी है। तो ठीक इसी प्रकार वायरस को जब वैक्सीन इंटर करेंगे, हम शरीर के अंदर वैक्सीन भेजेंगे, वैक्सीन को प्रतिरक्षा तंत्र पहचान लेगा और एंटीबॉडी बना लेगा और साथ ही साथ मेमोरी भी सेव कर लेगा, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी वायरस इंटर करेगा अपने शरीर के अंदर तो इससे बचा जा सके। तो आप समझिए वैक्सीन कैसे काम कर रही है कि हमने एक इनएक्टिव फॉर्म में कि यह वायरस काम नहीं कर सकता है, यह वायरस हमको हानि नहीं पहुंचा सकता है, ऐसी अवस्था में इसको हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया है और यह वहां जाकर अपने प्रतिरक्षा तंत्र को जगा देता है। प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी बनाता है, इस वायरस को किल कर देता है। जो स्पाइक प्रोटीन है इनके खिलाफ दूसरी प्रोटीन बनाता है जिसको एंटीबॉडी बोल रहे हैं और वह इसको मार देते हैं और साथ ही साथ मेमोरी भी सेव कर लेते हैं। जब कभी फिर फ्यूचर में असली वायरस इंटर कर जाए, जब कभी हमारे शरीर में जब असली वायरस इंटर कर जाता है तो फिर यह मेमोरी के द्वारा एंटीबॉडी बनाई जाती है और उस वायरस को मार दिया जाता है और ऐसे हम संक्रमित होने से बच जाते हैं। तो वैक्सीन कितनी कामगार है आप ये बात समझ चुके होंगे। तीनों ही वैक्सीन अच्छी हैं, आप कोई सी भी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है वो वैक्सीन आप लगा सकते हैं। आगे की बात करते हैं हम और कौन कौन से आपको माइंड में क्वेश्चन बनते हैं। क्या पहली डोज के बाद एंटीबॉडी बनती है? यस, पहली डोज के बाद आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन इतनी नहीं बनती जितनी की आपको जरूरत है, इसलिए आपको सेकंड डोज लेना जरूरी है। पार्शियली रूप से, आंतरिक रूप से आधी अधूरी एंटीबॉडी बनती है, जितनी अपन को आवश्यकता है उतनी नहीं बनती है। जैसे ही हमने वैक्सीन ली, वैक्सीन के अंदर ऐसा नकली का कोरोना वायरस था जो कि कुछ करने धरने लायक नहीं है, इसने एंटीबॉडी जनरेट कर दी। ये वाई आकार के जो आप देख रहे हैं ये सब एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी बन जाएंगे और जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है, जो आपको इसके सींग नजर आ रहे हैं, इन सींग में यह एंटीबॉडी फंस जाएंगे, इन सींग में यह एंटीबॉडी फंस जाएंगे। जब आप कोई आपसे लड़ रहा हो और आप उसके हाथ पैर पकड़ लो सब तरफ से, तो क्या वह लड़ सकता है? क्या वह नहीं लड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जब कोरोना वायरस अंदर इंटर करता है तो एंटीबॉडी उसके हाथ पैर मुंह सब दबोच लेती है, उसको काम नहीं करने देती है, मतलब उसको मार देती है, तो हम संक्रमित नहीं होते हैं। इस प्रकार एंटीबॉडी अपनी रक्षा करती है। तो पहली डोज के बाद एंटीबॉडी बनती है, यस बनती है, लेकिन उतनी नहीं बनती है जितनी बनना चाहिए, कम मात्रा में बनती है, पार्शियली रूप से बनती है, आधी अधूरी बनती है। ठीक है, तो अपन को सेकंड डोज लेना जरूरी होता है। तो आपका जवाब है यहाँ पर कि क्या पहली डोज के बाद एंटीबॉडी बनती है? यस बनती है, लेकिन उतनी नहीं बनती है, पार्शियली रूप से बनती है, बहुत कम बनती है। और जब हम फर्स्ट डोज लेते हैं एंटीबॉडी कब बनती है, ये भी आपका सवाल है कि एंटीबॉडी कब बनती है। जब हम फर्स्ट डोज लेते हैं उसके लगभग 8 से 15 दिन के बाद एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आप पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट हो, क्योंकि आपने वैक्सीन की कार्यदक्षता देखी है। वैक्सीन की कार्यदक्षता अलग अलग है, जैसे कोविशील्ड की 70% है, और कोविशील्ड कौन बना रहा है? अपने इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड जो लेबोरेटरी है, इनके द्वारा यह वैक्सीन बनाई जा रही है कोविशील्ड। और कोवैक्सीन कौन बना रहा है? भारत बायोटेक बना रहा है, आईसीएमआर बना रहा है, ये कोवैक्सीन बना रहे हैं। और जो स्पुतनिक नहीं आई है, स्पुतनिक की पहली खेप लगभग 125 मिलियन डोज तैयार की जाएगी डॉक्टर रेड्डीज के द्वारा, उनकी लेबोरेटरीज के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने ये जिम्मा लिया है, तो पहली खेप वह प्रोवाइड करवाएंगे हमको। तो पहली डोज के बाद एंटीबॉडी बनती है, यस क्लियर बनती है, लेकिन उतनी नहीं बनती। वैक्सीन की दोनों डोज के बीच में गैप क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बीच में गैप क्यों है। यस, वैक्सीन की दोनों, अभी जो रिसर्च की गई है, साइंटिस्ट ने जो डेटा आ रहा है उससे पता चल रहा है कि अगर गैप लगा दिया जाए तो एंटीबॉडी और अधिक एफिकेसी शो करेगी। जब आपने फर्स्ट डोज आज लिए, ठीक 2.5 या 3 महीने बाद जब आप सेकंड डोज लेंगे तो आपकी वैक्सीन की कार्यदक्षता बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कोविशील्ड ले रहे हैं आप या कोवैक्सीन ले रहे हैं, इनकी दोनों डोज एक समान है। तो आपने जब फर्स्ट डोज ली तो आपकी एंटीबॉडी बनेगी उस टाइम, तो जब लॉन्ग टाइम 2-3 महीने गुजर जाएंगे फिर आप दूसरी डोज लेंगे तो फिर एकदम से प्रतिरक्षा तंत्र जाग जाएगा और एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों डोज के बीच में गैप की वजह से प्रतिरक्षा तंत्र ने अच्छे रिजल्ट शो किए हैं साइंटिस्ट के सामने। इसलिए उनका कहना है कि आप दोनों डोज के बीच में गैप रखिए, ताकि शरीर को एंटीबॉडी बना ले, उसको एंटीबॉडी बनाने का पर्याप्त समय मिले, और जब आप सेकंड डोज बनाए तो वह और अच्छी कार्यदक्षता शो करे। तो डेटा बता रहा है, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि आप फर्स्ट कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लेंगे वो 70% एफिकेसी शो करेगी, लेकिन जब आप कोविशील्ड की सेकंड डोज लेंगे 2.5 से 3 महीने के बाद तो लगभग उसकी कार्यदक्षता 90% हो जाएगी
उसकी कार्य दक्षता 90% हो जाएगी, जो कि स्पुतनिक की है। तो वैक्सीन तीनों ही अच्छी हैं, आप कोई सी भी वैक्सीन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है? क्या वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है कोरोना? यस, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है। आपको उतना ही प्रिकॉशन लेना है जितना आप वैक्सीन लगवाने से पहले ले रहे थे, ठीक है। आपको मास्क लगाना है, आपको बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको सैनिटाइज करना है, हाथ धोने साबुन से 2-3 मिनट तक रगड़ रगड़ के बढ़िया, ठीक है। आपको बाहर के कपड़े अलग रखने, समय पर नहाना है, बाहर जाते आने से बाहर जो भी काम करके आते हो घर पे आके नहाना है। आपको बिल्कुल जितने भी प्रिकॉशन आप वैक्सीन लगाने से पहले ले रहे थे वो ही लेने। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगा लिया तो आपने अमृत पी लिया। वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं कि अमृत पी लिया आपको अब कोरोना नहीं हो सकता है। आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन फायदा यह है कि आप इतने घायल नहीं होंगे, आप इतने संक्रमित नहीं होंगे कि आपके लंग्स खराब हो जाए, आप वेंटिलेटर पे चले जाओ, आपकी मृत्यु हो सके। तो आपको मृत्यु से बचा लेगी वैक्सीन की डोज, इसलिए वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ली, आपने सावधानी नहीं बरती, तो वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो वैक्सीन है, अभी प्रॉपर कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सभी जो वैक्सीन है वह बस टेम्पररी वैक्सीन है, अभी बस उनकी कार्यदक्षता कम है। एक की 70%, एक की 80%, एक की 90% है। तो 70% कार्यदक्षता का मतलब है कि आपका जो संक्रमित होने के चांसेस है वो 70% कम हो चुके हैं, लेकिन 30% अभी भी बाकी हैं। 30% में अभी भी आपको कोरोना हो सकता है, इसलिए आपको उतने ही प्रिकॉशन लेने हैं जितने आप वैक्सीन लगाने से पहले ले रहे थे, ठीक है। क्या वैक्सीन से हो रहा है कोरोना? ये भी एक बहुत ही अफवाह फैल रही है कि वैक्सीन से कोरोना हो रहा है। नहीं, वैक्सीन कोरोना नहीं करती है। हमने 3 तरीके पढ़े हैं, तीनों ही वैक्सीन के 3 तरीके पढ़े। हमने कोविशील्ड में क्या देखा था? हमने अभी कोविशील्ड की बात की थी कि कोविशील्ड में हमने एडिनो वायरस के ऊपर अपने स्पाइक प्रोटीन लगा दिए हैं और फिर इसको इजेक्ट किया है। तो इन स्पाइक प्रोटीन को पहचानकर एंटीबॉडी बन रही है अपने शरीर के अंदर। तो क्या यहां पर कोई कोरोना वायरस है क्या? नहीं, उसका जेनेटिक मटेरियल हमने नहीं भेजा। जेनेटिक मटेरियल ज्यादा खतरनाक होता है कि वह कॉपियां बढ़ाता है। कॉपियां किसकी बढ़ी? एडिनो वायरस की, और वायरस के ऊपर कौन है? कोरोना वायरस की प्रोटीन। तो कॉपियां तो एडिनो वायरस की बनी, लेकिन प्रोटीन किसकी बनी? कोरोना वायरस की, ठीक है। तो कोरोना वायरस का यहां पर अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, अनुवांशिक पदार्थ ज्यादा घातक होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने पूर्णतः कोरोना वायरस नहीं भेजा है, तो इसलिए वैक्सीन से कोरोना नहीं होता है। और जो कोवैक्सीन की बात करें उसमें हमने कोरोना को हीट दी है, उसको तापमान दिया है ज्यादा और उसको नष्ट करने की कोशिश की है, उसको बिल्कुल कार्यहीन किया है, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल डाले हैं, उसको काम करने के लायक नहीं छोड़ा है, तो वह एक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर हमने कोई भी एक जिंदा वायरस नहीं डाल रहे हैं, हम डेड फॉर्म में, आप बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मृत वायरस डाल रहे हैं, या फिर वायरस के अवशेष डाल रहे हैं। और अवशेष से कभी हमको कोरोना नहीं हो सकता है। जो स्पुतनिक है, स्पुतनिक तो और बेटर है और अधिक एफिशिएंसी शो कर रही है, क्योंकि उसमें क्या किया है कि हमने जीन डाला है, हमने एक वायरस का टुकड़ा डाला है, एडिनो, इधर भी एडिनो वायरस, इधर भी एडिनो वायरस, और बीच में फंसा दिया है हमने वायरस का टुकड़ा। अब इस पूरे अनुवांशिक पदार्थ को हमने एडिनो वायरस में डाल दिया है, ठीक है। और वो एडिनो वायरस अब अपनी कॉपियां करेगा। तो तीनों ही वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन से कोरोना नहीं होता है। यह एक झूठी अफवाह है। जो कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है उसके पीछे कुछ राजनीतिक तथ्य हो सकते हैं, तो आपको उसकी बात में नहीं आना है। स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीनेट होना है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी उतना ही कोरोना की पीक को कम किया जा सकता है। अपनी जान बचाइए, अपनी फैमिली की जान बचाइए, अपने समाज की जान बचाइए, अपने मोहल्ले की जान बचाइए, अपने गांव की जान बचाइए, अपने देश की जान बचाइए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट होना है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवानी है, घर के सभी सदस्यों को वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। और भी अगर आपके डाउट है, जैसे गांव को कोरोना से कैसे बचाया जा सकता है, ये सावधानियां, जनरल सावधानियां आप सभी को पता है, जनरल सावधानियां आप सभी को पता है कि बार बार करने की जरूरत नहीं है। साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, घर पे रहना है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। फिर भी हम एक बात यहां पर करना चाहते हैं, गांव को कोरोना से कैसे बचाया जाए। गांव में अभी भी सेकंड वेव है, वो गांव में बहुत ही आतंक फैला रही है। गांव में भी अब लोग बाग मरना शुरू हो चुके हैं, वहां भी कोरोना बहुत फैल रहा है। लेकिन गांव में देखा गया है कि गांव में जो लोग बाग हैं वह बहुत ही लापरवाही बरतते हैं, वह टाइम से हाथ भी धोते हैं, उनके घरों पे सैनिटाइज भी नहीं है। तो आप सैनिटाइजर खरीदिए, जो आपने
पैसा कमाया है, इतना जो सेविंग कर रखी है, उससे आप कम से कम सैनिटाइजर तो खरीद ही सकते हैं। तो आप अच्छे से सैनिटाइजर का यूज कीजिए, और सैनिटाइजर में भी वो जिसमें आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो। आइसोप्रोपिल एल्कोहल वाला सैनिटाइजर WHO द्वारा बताया गया है कि वह ज्यादा कारगर है। सैनिटाइजर क्या करता है, जैसे ही आप सैनिटाइजर से हाथ रब करते हो तो यह वायरस को तोड़ देता है, उसको फाड़ देता है, ठीक है, वायरस को मार देता है। तो सैनिटाइजर भी ज्यादा उपयोगी है। आप सैनिटाइजर जेब में रखिए, छोटी सी बोतल, जब भी आपको लगे कि आप कहीं सरफेस के टच में आए हैं तो आप जल्दी से सैनिटाइज कर लीजिए। और स्पेशली गांव वाले लोगों को बताना चाहते हैं कि वह मास्क का यूज करें। मास्क भी N95, आपके गमछे या महिलाओं की साड़ी से वायरस रुकने वाला नहीं है। आप N95 अच्छे ज्यादा लेयर्स वाले मास्क का यूज कर लीजिए, आप डबल लेयर वाला मास्क लगा लीजिए, और ऊपर से चाहे आप फिर गमछा लगाइए या साड़ी लगाइए, लेकिन मास्क जरूर लगाइए। और हाथ धोइए, जब भी आपको दिन में याद आ जाए, आपको लगेगा आपको हाथ धोए बहुत टाइम हो चुका है, आपने किसी सरफेस को छुआ है, तो आप अपने हाथ धो लीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, और अपने घरों को सैनिटाइज कीजिए। आप अपने घरों को सैनिटाइज कीजिए, आप अपने मोहल्ले को सैनिटाइज कीजिए, आप दवाओं का यूज कीजिए, आप घरों की दीवारों को सैनिटाइज कीजिए। अगर आपके मोहल्ले में कोई अपने घर को सैनिटाइज नहीं करता है, फिर भी आप सैनिटाइज कर लीजिए। आपके मन में ये सवाल आता है कि अब अभी काम धंधे बंद हैं, पैसे कहां से आएंगे, ये सब गलत बात है। आपके पास सेविंग है, इतनी सेविंग है कि आप अपनी जान तो बचा ही सकते हैं। आप इस 1 साल की फसल को जाने दीजिए, आप इस 1 साल के काम को जाने दीजिए। ये 1 साल बचाइए या 2 साल बचाइए तो पूरी जिंदगी बचेगी। तो आप सैनिटाइज कर ही सकते हैं। वैसे भी गांव में अगर माना जाए, गांव का अगर देखी जाए स्थिति, तो गांव के हर एक घर से कोई न कोई सदस्य ऐसा है जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, या विमल खाता है, किसी न किसी प्रकार का नशा करता है, शराब पीता है। ऐसा हर एक घर से कोई न कोई व्यक्ति मिल जाएगा, या बहुत सारे घरों से तो 2-2, 3-3 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो कि धूम्रपान का उपयोग करते हैं। और आप इनकी कॉस्ट अगर निकालेंगे तो लगभग डेली का उनका 100 रुपए का खर्चा रहेगा, और 100 रुपए में तो आपके मास्क भी आ जाएगा और सैनिटाइज भी आ जाएगा। और ये तो बस एक दिन का खर्चा है आपका व्यर्थ का, जिसको आप आपके स्वास्थ्य में उपयोग कर सकते हैं। तो आप आपकी सेफ्टी बरतिए, अनावश्यक रूप से बाहर मत जाइए, सैनिटाइजर का यूज करिए, अपने घर को सैनिटाइज करिए, आप अपने मोहल्ले में आपके घर को सैनिटाइज कीजिए। आप सिर्फ पानी की टंकी में पानी भर के आप घर पे डाल दीजिए, आपको देखे देख आपके आस पड़ोस वाले लोग दवाई छिटकेंगे, घरों पे सैनिटाइजर छिटकेंगे। आपने तो पानी डाला है, लेकिन आपको देख के वह दवाई छिटकेंगे, ठीक है। तो आप करिए, आपको देख के और भी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर नहीं पसंद आया तो फिर से देखिए, आपको ये जरूर पसंद आएगा। चलिए, थैंक यू।